फ्रेंड्स, राधे कृष्णा गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति पार्ट 4 बी आपके सामने लाए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 4 फॉर्मूला अवश्य देखें, याद करें, जो कि हमें बगल में लिखे हुए भी हैं। इन सूत्रों को आपको याद करना है और नोटबुक पर लिखकर देखना है। जैसे कि आज हमें इन सूत्रों से संबंधित आपके बेसिकली सवाल आपको बताएंगे। तो बेसिकली सवालों में सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन, सिद्ध करो 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको इसका मान निकालना है, 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूले देखते हैं। यहां पर लिखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यहां पर गए देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको बड़े को हमेशा छोटा लिखेंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हमने LHS लिया, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। LHS ले लिया, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। अब हमें 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर लिखना है sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। चिन्ह इंटू का है, इंटू लगा दिया, कॉज स्क्वायर थीटा। अब sec को भगाना है, कॉज को लाना है। यहां से देखो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। अगर sec थीटा बराबर sec थीटा लिखा हो तो उसे लिखते हैं 1/cos थीटा। अगर वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, तो इसे लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। इसके बटे में 1, ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हो गया, आपका आंसर 1, जो कि हमें चाहिए था। इंप्लाइज बराबर RHS और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूव्ड। इस तरह हमारा सिद्ध हो गया। एक बार पढ़ा देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन था आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र होता है, आपको सूत्र ध्यान रखना है। इन क्वेश्चनों में सूत्र याद होंगे तो जल्दी जल्दी होगा क्वेश्चन, अगर सूत्र याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन फिर नहीं हो पाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा हमने पहचान लिया, इसकी जगह पे छोटा लिखना है sec स्क्वायर थीटा। अब sec थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, लेकिन वर्ग लगा है तो हमने वर्ग लगा दिया। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, आपका आंसर बना लिया। एक क्वेश्चन और भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को और भी प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में एक क्वेश्चन 3-3, 4-4 विधियों से होते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं इसको। एक तरीका और है साइन कॉज में बदलने का। किसे में बदलने का है? साइन कॉज में बदलने का। उस विधि से लगभग 90% सवाल सॉल्व हो जाते हैं। साइन कॉज में बदलने से पूरे सवाल को साइन कॉज में बदल दो तो भी हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें भी सिद्ध करना है। सिद्ध करो कि sin स्क्वायर a प्लस 1/1 + tan स्क्वायर a बराबर 1। इसमें भी 1 निकालना है। जैसे कि हमने क्वेश्चनों में आपको बताया है कि अगर कहीं पर सूत्र लिखा हो, बड़ा लिखा हो तो बड़े को छोटा लिखते हैं। यहां पर भी वही आ गया।
सबसे पहले हम LHS लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो यहां पर लिखेंगे साइन को सेम लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस 1/, सेक स्क्वायर 1/1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। और यहां पर सेक थीटा को लिखते हैं 1/cos थीटा। अगर 1/sec थीटा लिखा हो तो उसे लिख सकते हैं cos थीटा। cos यहां पर आ जाएगा तो sec यहां पर पहुंच जाएगा, तो 1/sec थीटा, 1/sec थीटा बराबर लिख सकते हैं cos थीटा। वर्ग लगा है, वर्ग लगा दो, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 1/sec है ना, sec स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे cos स्क्वायर ए। 1/sec स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए, और इसका मान कितना होता है? 1 होता है। पहले सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता? 1, यानी कि इसकी जगह पर लिख सकते हैं 1 हमें चाहिए था, इंप्लाइज का चिन्ह बराबर RHS, और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूव, आपका सिद्ध हो गया। इस प्रकार आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार पुनः देखिए, क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। LHS लिया, साइन स्क्वायर को सेम, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को नीचे सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, और 1/sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि a में है तो a में बोलेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, तो इसका मान 1 होता है। इसमें सेम कोण होना चाहिए, a है तो a में बोलेंगे, थीटा है तो थीटा में, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक से कोण में होना चाहिए। अब इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा सिंपल क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन। इसमें भी लिखा सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन दिया है इसमें cosec स्क्वायर थीटा -1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें भी आपको 1 दिया है। क्या दिया है इसमें? इसमें भी आपको 1 दिया है। तो किस प्रकार करेंगे? कहने की विधि क्या है? सबसे पहले सवाल को देखना है, और जिस तरफ बड़ा लिखा हो, कैसा लिखा हो? बड़ा, जिस तरफ आपका बड़ा लिखा हो उसको सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। आपका क्या लाएंगे? आंसर। तो इस तरफ बड़ा लिखा 1 चाहिए आपको। सबसे पहले हमने LHS ले लिया, cosec स्क्वायर थीटा -1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब हमने देखा कोष्टक में लिखा cosec स्क्वायर थीटा -1, तो cosec स्क्वायर थीटा -1, cosec स्क्वायर थीटा -1 कहां पर है? ए दिया लास्ट में, cosec स्क्वायर थीटा -1, इसे लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? cot स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखा हमने cot स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा को सेम लिख दिया। इसको लिखा हमने cot स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा जैसा लिखा था। अब हमने देखा ये उल्टा है, cot स्क्वायर थीटा, cot से मैच करेंगे अपन। cot थीटा को लिखते हैं 1/tan थीटा, तो स्क्वायर है, अगर cot स्क्वायर थीटा है तो इसे लिखेंगे 1/tan स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख देंगे। तो इसको लिखा 1/tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा पहले से था ऊपर, बटे में 1 मान लिया, tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, आपका बचा 1 हमें चाहिए था, इंप्लाइज का चिन्ह लगाएंगे बराबर RHS और लिखेंगे इट्स प्रूव। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा।
बिल्कुल सिंपल है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, LHS लिया। cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को cot स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा को लिखा 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कैंसिल 1, जो कि हमें चाहिए था बराबर RHS लिखा, इट्स प्रूव। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपका, समय खराब ना करते हुए अच्छे से देखना है और समझना है आपको। चौथा क्वेश्चन आपका साइन स्क्वायर, थोड़ा इसमें होल स्क्वायर है चौथे क्वेश्चन में, साइन ए प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉज ए, 2 साइन ए इंटू कॉज ए, 2 साइन ए इंटू कॉज ए आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें LHS लेना है इसका और LHS लेके सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने LHS लिया, साइन ए प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर। अब यहां पर आपका सूत्र बन रहा, यहां पर सूत्र लग रहा है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे a पढ़ेंगे इसे b, तो आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना लिख सकते हैं। तो इसको हमने मन में a पढ़ा, इसे b पढ़ा और सूत्र लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a इंटू बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, 2a और b। इसका मान सूत्र से 1 होता है, पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहां पे 1 से होना चाहिए, यहां पे थीटा थीटा है और इसमें a है, इसका मान 1 हो गया। आगे का हमने सेम लिख दिया 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यही हमें सिद्ध करना था, इंप्लाइज लगाया बराबर RHS और नीचे लिखा अपन ने इट्स प्रूफ। बिल्कुल सिंपल है, सूत्र लगे, बीजगणित से लग रहा था सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह साइन a और b की जगह साइन a कॉस a, इसका मान 1 होता है, 1 लिख दिया, 2 साइन a इंटू कॉस a सेम लिख दिया, यही हमें आंसर में चाहिए था। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, उसे हमने 5वां क्वेश्चन लिख दिया, इसको आपको स्वयं करना है, केवल चिन्हों का परिवर्तन है। किसका परिवर्तन है? चिन्हों का। क्वेश्चन नंबर 5वां डाल दिया, आपका क्वेश्चन है साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो यहां पर आ जाता है 1 माइनस 2 साइन इंटू कॉस ए, चिन्ह का परिवर्तन है। अभी प्लस में हमने आपको बताया, माइनस में आपको सीखना है और करके लिखना है, आपको माइनस में आपको करके लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वां आपको बताते हैं, वो भी सिद्ध करने वाला है। कैसा है? सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि tan a प्लस cot a बराबर sec a इंटू cosec a। इस क्वेश्चन में ऐसा करना, tan a प्लस cot a का मान निकालिए, sec a इंटू cosec a आना चाहिए।
सेक ए इंटू कॉसेक ए आना चाहिए। तो सबसे पहले सवाल में एलएचएस लिया हमने, tan ए प्लस कॉट ए, क्या लिया एलएचएस। और हमने देखा इस तरफ tan नहीं आ रहा ना कॉट आ रहा, तो इसे हमने साइन कॉज में परिवर्तित किया। जैसा आंसर हो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, जैसा आंसर हो। आंसर सेक कॉसेक में है और सेक कॉसेक माने साइन कॉज, यानी कि हमें क्वेश्चन को साइन कॉज में बदलना है। और कहा भी था कि 90% सवाल साइन कॉज में बदलने से हल हो जाते हैं। लंबा होगा लेकिन हो जाएगा आंसर, आंसर आपका आ जाएगा उसका। tan ए और cot ए का सूत्र लगाना। tan ए का होता है sin ए बटे cos ए और cot ए का होता है, cot ए का होगा थीटा है तो थीटा में आ जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा और tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। यहां पर सवाल ए में है, ए में बदलेगा sin ए बटे cos ए और यहां पे आएगा cos ए बटे साइन। कैसी बात हो रही, बटे वाली। कैसी बात हो रही, बटे वाली। और जब जब बटे वाली बात हो हमेशा लासा लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहां पर लासा आएगा आपका cos ए इंटू साइन, cos ए इंटू साइन ए। cos का भाग दिया साइन बार, साइन का गुणा करो, एक साइन पहले से था, साइन का गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन क्या दिया कॉज बार, कॉज का करेंगे कॉज स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसकी जगह पे लिख देंगे हम 1। नीचे आएगा कॉज ए इंटू साइन ए। अब हमने देखा नीचे नहीं आ रहा, ये तो ऊपर आ रहा, तो इस 1 को देखो क्या लिख रहे हैं, 1 इंटू 1 एक को लिख सकते हैं, एक एकम एक ही तो लिखा। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि नीचे दो संख्याएं थी, एक को इसके साथ लिखेंगे और एक को लिखेंगे इसके साथ। अब देखो 1 बटे कॉज ए यहां से आएगा, 1 बटे कॉज ए इसे लिखेंगे सेक ए। कभी कभी ऐसे से ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसे से ऐसा, जैसी आवश्यकता है। 1 बटे कॉज ए इसे लिखेंगे हम सेक ए और 1 बटे साइन ए, 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। यहां पर ए है तो ए आ जाएगा कोसेक ए। यही हमें आंसर में चाहिए था, इंप्लाइज बराबर आरएचएस और लिखेंगे इट्स प्रूफ। इस तरह हमारा 6वें क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है ना। इस तरह हमारा 6वें क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक बार पुनः देखो, tan ए प्लस cot ए बराबर sec ए इंटू cosec ए। सबसे पहले LHS लिया, साइन कॉज में बदल दिया, बटे वाली बात हो रही थी लासा लिया, ऊपर सूत्र बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बन बटे नीचे कॉज ए इंटू साइन ए। नीचे दो संख्याएं गुणा के रूप में ऊपर भी बना लिया, 1 बटे कॉज ए सेक ए हो गया, 1 बटे साइन ए कॉसेक। इस तरह हमारा आरएचएस आ गया, इट्स प्रूफ। अच्छे से करना है लेकिन बार बार क्या है, सूत्रों की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका आ पाएगा और आप कर पाओगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7वें में भी आपको सिद्ध करना है, उसको भी ध्यान से देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 7वां, इसमें लिखा है साइन ए अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉज ए अपॉन सेक ए बराबर 1। आपको इसमें भी वन निकालना है। क्वेश्चन सिंपल है। सबसे पहले हम एलएचएस लेंगे, साइन ए अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉज ए अपॉन सेक ए। आपको तो ये देखना है कि फॉर्मूला कहां लग रहा, हर स्टेप में
त्रिकोणमिति में फॉर्मूले का यूज होता है हर स्टेप में। अब देखिए इसमें तो कुछ होगा नहीं, कोसेक लिखा, यहां पर क्या लिखा, सेक। कोसेक थीटा को 1/sin थीटा और सेक थीटा को 1/cos थीटा। लिखते जाओ, बढ़ते जाओ आगे। साइन ए, इसे लिख सकते हैं 1/sin ए, प्लस लगा दिया। कॉज ए 1/cos ए, इसे लिख सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए, ऊपर भाग जाएगा, गुणा होगा इसका साइन स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगा प्लस कॉज स्क्वायर। ये नहीं कहना कि सभी बन कहां गया, बन तो नीचे से हट जाता है, वरना उसी को देखते रहो। ऊपर गया साइन स्क्वायर थीटा बटे 1, साइन स्क्वायर ए बटे 1, कॉज स्क्वायर ए बटे 1 छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर, इसका मान आपका 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह से आपका आंसर आ गया 1 हमें चाहिए था, इंप्लाइज बराबर RHS और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूफ। इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका, सिद्ध करो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका भी आपको मान बन प्राप्त करना है या बन लाना है। तो एक फायदा भी होता है त्रिकोणमिति में, इसमें आंसर दिया होता है, आपको हर हालत में इसको सॉल्व करके इसका आंसर बन प्राप्त करना है। कैसा करना है, बन। अब सबसे पहले हम इसमें LHS लेंगे, सूत्रों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हर सवाल में सूत्रों का प्रयोग होता है, पहचानना पड़ता है। सबसे पहले हमने LHS ले लिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 सेक स्क्वायर थीटा -1, इतना लिख लिया। अब इसका फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 को लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा -1 को लिखते हैं टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसे लिखेंगे 1 कॉट स्क्वायर थीटा, बीच में चिन्ह लगा इनटू, इसको लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा को वैसे लिखते तो इतना है, थीटा को हम 1/tan थीटा लिखते हैं, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे 1/tan स्क्वायर थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा पहले से था, इसके बटे में 1, ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाता है, अगर एक सा हो गुणा में तो प्लस में नहीं कटेगा, माइनस में भी नहीं कटेगा, गुणा का चिन्ह लगा होगा तभी कटेगा। आपका वन प्राप्त हो गया। इस तरह हमारा आंसर आ गया, इंप्लाइज लगाया RHS और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूफ। इस तरह हमारा आंसर आ गया। इसका फॉर्मूला लगाया कॉट स्क्वायर थीटा, इसका टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को 1/tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कट गया, आपका वन प्राप्त हो गया। नौवां क्वेश्चन इस प्रकार है, कॉज की पावर 4 थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉज स्क्वायर थीटा। आपको इतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे, कॉज की पावर 4 थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अभी तक हमने सूत्रों वाले सवाल पढ़ लिए, साइन कॉज में बदलने वाले सवाल पढ़ लिए, बटे में अगर दिया हो तो लासा लेकर सॉल्व करने वाले सवाल सीख लिए। अब हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है, कभी कभी दो पदों में एक सा होता है तो हमें कॉमन लेना पड़ता है। देखो यहां दिखाई नहीं दे रहा, इस 4 घात को हम लिखेंगे कॉज स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉज स्क्वायर थीटा यहां पर कॉमन आएगा,
कॉज स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, यहां से बचा कॉज स्क्वायर थीटा और यहां से बाहर निकल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां से बचा कॉज स्क्वायर थीटा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि देखो ऐसा लिखा लेकिन उल्टा लिखा, साइन कॉज पहले लिखा और साइन बाद में लिखा, कॉज पहले लिखा और साइन बाद में। व्यवस्थित लिखना हो लिख दो, साइन को पहले लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है सूत्र से, तो कॉज स्क्वायर थीटा लिख दिया इनटू 1 और 1 का गुणा होगा आपका कॉज स्क्वायर थीटा, इंप्लाइज का चिन्ह, कॉज स्क्वायर थीटा चाहिए था, इंप्लाइज का चिन्ह बराबर RHS और लिख देंगे हम इट्स प्रूव्ड। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। आपको बता दें त्रिकोणमिति में 3-4 रूल्स होते हैं, 4 साइन कॉज में बदलना, सवाल को देखो और तुरंत समझो कि साइन कॉज में बदल रहा क्या, सूत्र लग रहा क्या, बटे वाली बात है तो लासा लेते हैं। अगर 2 पदों में एक सा होता है, 2 पदों में एक सा होता है तो कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, जैसे कि इस सवाल ने हमें बताया है, सिखाया है कि यहां पर हमें कॉमन लेना पड़ेगा। इस तरह LHS लिया, कॉज की पावर 4 थीटा को कॉज स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा लिखा, कॉज स्क्वायर थीटा एक सा है कॉमन ले लिया, यहां से कॉज स्क्वायर थीटा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा, क्रम से लिखा, इसे पहले और इसे बाद में। इसका मान 1 होता है, 1 का गुणा किया से हम वही प्राप्त हुआ कॉज स्क्वायर थीटा। इस तरह हमारा आंसर भी यही चाहिए था, बराबर RHS इट्स प्रूव्ड। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला 10वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए और समझिए। ये भी आपका सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। क्या है? सिद्ध करने वाला। क्वेश्चन नंबर 10वां भी 9 में जैसा है, जैसे अभी कॉमन वाला हमने आपको बताया था, उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन दिया। इस तरफ से भी कर सकते, इस तरफ से भी, दोनों तरफ से एक सा है। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं, sec की पावर 4 फाई। हाँ, ये फाई का चिन्ह है, किसका है? फाई, इसे बोलते हैं फाई। ये भी एक कोण है, थीटा था, ए था, अब आ गया आपका फाई माइनस sec स्क्वायर फाई। इसे 4 घात है, 2 बार लिखेंगे, sec स्क्वायर फाई इंटू sec स्क्वायर फाई माइनस sec स्क्वायर फाई। sec स्क्वायर फाई कॉमन आ गया, sec स्क्वायर फाई कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा sec स्क्वायर फाई और यहां से बचेगा 1। माइनस लगा था, माइनस लगा दिया, यहां से वापस बाहर निकल गया, 1 बचा यहां पर। sec स्क्वायर फाई कॉमन ले लिया, क्योंकि हमने रूल्स बताया था अगर आपका कॉमन आ रहा हो तो कॉमन लेकर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ध्यान रखना आंसर में क्या है? 10। तो इसका अर्थ ये हुआ sec को भगाना है, 10 को लाना है, sec को भगाना है, 10 को लाना है। तो यहां पर हमने सूत्र देखा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, पहले तो sec का सूत्र यहां से, sec देखो, sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको भगाना है। 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई है यहां पर, तो फाई लगा देंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई, और इस पूरे को लिख सकते हैं इंटू 10 स्क्वायर फाई, क्योंकि sec स्क्वायर फाई माइनस 1, sec स्क्वायर फाई माइनस 1 10 स्क्वायर फाई, ठीक है ना। और sec स्क्वायर फाई बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई, क्योंकि sec को गायब करना था, यहां पर इसको भगाया 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई, sec स्क्वायर फाई माइनस 1 10 स्क्वायर फाई। अब हम इसका बारी बारी से गुणा करेंगे, इसका इसमें करोगे, sec स्क्वायर फाई का 1 में करेंगे, sec स्क्वायर फाई आ जाएगा, प्लस प्लस लगा है प्लस, इसका इसमें करेंगे तो आपका आएगा sec की पावर 4 फाई
4 घात को पहले लिखो, 2 घात को बाद में, जिस तरह आंसर दिया है। यहां पर लिखेंगे 10 की पावर 4 5 प्लस 10 स्क्वायर 5, यही हमारा आंसर चाहिए था। इंप्लाइज लगाएंगे बराबर RHS और नीचे लिखेंगे हम इट्स प्रूव्ड। इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया। एक बार पढ़ा देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। LHS लिया, 4 घात को 2 घात 2 घात 2 बार लिख दिया और कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया। सेक स्क्वायर 5 माइनस 1। अब यहां हम रुक गए, हमें समझ में नहीं आ रहा था। आंसर को देखा। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आंसर को देखकर करना पड़ता है ताकि आप दूसरी जगह ना पहुंच पाए। क्योंकि 10 में चाहिए, सेक को भगाना है, 10 को लाना है, सेक को भगाना है, 10 को लाना है। सेक स्क्वायर 5 1 प्लस 10 स्क्वायर 5, सेक स्क्वायर 5 माइनस 1 10 स्क्वायर 5, इसका इसमें गुणा किया 10 स्क्वायर 5, इसमें इसका किया 10 की पावर 4 5। इस तरह हमारा 4 घात को पहले और 2 घात को बाद में, और इस तरह हमारा आंसर आ गया। RHS लिखा, इट्स प्रूव। ये आपका 10वां क्वेश्चन। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कभी एक सा हो तो कॉमन लेकर भी करना चाहिए। ये 3-4 नियम जो बताए हैं हर क्वेश्चन में अप्लाई करके देखना है ताकि आपका क्वेश्चन मिस ना हो, गलत ना हो। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है उसके बारे में देखते हैं और समझते हैं। 11वां क्वेश्चन आपका भी कॉमन से ही संबंधित है। इसमें देखो, इसको सॉल्व करना है, इतना आना चाहिए। 10 स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5 बराबर 10 स्क्वायर 5 इंटू साइन स्क्वायर 5। यहां पर माइनस में है, यहां पर इंटू के रूप में दिया। अब हम सवाल का LHS लेते हैं। LHS बराबर 10 स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5। यहां पर और यहां पर देखो एक सा है, लेकिन फर्क ये है यहां पर माइनस का चिन्ह लगा और यहां पर गुणा का चिन्ह लगा। तो हमें जब समझ में ना आए तो सवाल को साइन कॉज में बदलते हैं। इसे tan थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। यहां पर है 10 स्क्वायर 5, इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर 5 बटे कॉज स्क्वायर 5 माइनस के साइन स्क्वायर 5। अब इसके बटे में 1 मानेंगे, लासा लेंगे, नीचे लासा आएगा कॉज स्क्वायर 5। 1 से है, ऊपर का सेम रहेगा। साइन स्क्वायर 5 माइनस चिन्ह माइनस लगा दिया, इसका गुणा इसमें होगा। साइन स्क्वायर 5 पहले से है, इसका गुणा करेंगे इंटू कॉज स्क्वायर 5। अब ऊपर देखो कॉज स्क्वायर 5 कॉमन आ रहा, नहीं सॉरी साइन स्क्वायर 5, कॉज स्क्वायर 5 नहीं, साइन स्क्वायर 5 आ रहा कॉमन। साइन स्क्वायर 5, यहां से बचेगा 1 माइनस का चिन्ह और यहां से बचेगा कॉज स्क्वायर 5। नीचे है कॉज स्क्वायर 5, उसको सेम लिख दिया कॉज स्क्वायर 5 को। अब यहां पर 1 माइनस कॉज स्क्वायर 5, यहां पर आपका 1 माइनस कॉज स्क्वायर 5, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर ध्यान रखना साइन स्क्वायर 5 पहले से था, इसका मान और साइन स्क्वायर 5 बन गया, नीचे आ गया कॉज स्क्वायर 5 जो दिया था उसी को लिख दिया। अब हम इसे देखेंगे, साइन स्क्वायर 5 बटे कॉज स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 5 बटे कॉज स्क्वायर 5, स्क्वायर लगा देंगे इसमें तो इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5 बटे कॉज स्क्वायर 5 बटे बराबर 10 स्क्वायर 5 इंटू आगे लिखा है साइन स्क्वायर 5, इसको सेम लिख देंगे। और हमने देखा
हमारा आंसर भी आ गया। इंप्लाइज लगाएंगे बराबर RHS लिखेंगे और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूव्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बार पुनः देखिए। सबसे पहले सवाल को देखा, एक साथ सिद्ध करना था, चिन्ह का फर्क था, यहाँ पे माइनस यहाँ पे पूरा LHS ले लिया, साइन कॉज में परिवर्तित कर दिया। जब सवाल समझ में ना आए तो आपको साइन कॉज में बदलना है। किसमें बदलना है? साइन कॉज में। लासा लिया, कॉज का यहाँ पर गुणा हो गया, साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, कोष्टक लगाया, यहां से 1, यहां से क्या बचेगा 1 माइनस, ये बाहर निकल गया तो क्या बचेगा कॉज स्क्वायर फाइव। 1 माइनस कॉज स्क्वायर फाइव बराबर हो गया आपका साइन स्क्वायर फाइव। साइन पहले से दिया था, नीचे लिखा था कॉज स्क्वायर फाइव, नीचे क्या लिखा था कॉज स्क्वायर फाइव। साइन स्क्वायर फाइव बटे कॉज स्क्वायर फाइव, इसको लिखा टेन स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। यहां पर रुक गए और ऐसा ही हमारा आंसर में आ रहा था, यानी कि हमारा आ चुका आंसर बराबर RHS इट्स प्रूव्ड। इस तरह से हमने सिद्ध कर लिया। अगला क्वेश्चन 12वां, सिद्ध करो कि tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर a इंटू कॉसेक स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a इंटू कॉसेक स्क्वायर a। तो यहां पर हमने देखा tan को भगाना है, सेक को लाना है, कॉट को भगाना है, कॉसेक को लाना है, यानी एक दूसरे के क्या है ये संबंध है, एक दूसरे में सूत्र है tan स्क्वायर a और सेक स्क्वायर a में, कॉट स्क्वायर a और कॉसेक स्क्वायर a में। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं, tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2। अब यहां पर ध्यान रखना tan स्क्वायर a को भगाना है तो tan स्क्वायर a का सूत्र होता है sec स्क्वायर a माइनस 1, sec स्क्वायर a माइनस 1। तो यहां पर हमने लिख दिया इसको sec स्क्वायर a माइनस 1 और cot स्क्वायर a को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a माइनस 1। थीटा लिखा है तो थीटा, a लिखा है तो a, प्लस लगा दिया, इसको लिख सकते cosec स्क्वायर a माइनस 1 और प्लस 2 लिखा था पहले से, उसको लिख दिया sec स्क्वायर a। अब cosec को लिख देंगे cosec स्क्वायर a, माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस का 2 हो गया प्लस का 2, इससे कैंसिल हो जाएगा। आपका बचा sec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a। अब हमें देखा कि हमें तो गुणा में चाहिए था, ये तो प्लस में है, गुणा में चाहिए था, हमारा तो प्लस में आया। तो यहां पर चौंक भी जाते हैं कई बच्चे और कहते हैं कि हमारा गलती हुई। गलत नहीं हुआ, यहां से साइन कॉज में बदलना है, थोड़ा और हल करना है इसको लिखेंगे 1 बटे कॉज स्क्वायर a प्लस इसे लिखेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर a। ए में है ना सवाल, तो ए में पहुंचेगा आपका। यहां से सेक को लिखते हैं 1 बटे कॉज और कॉसेक को लिखते हैं 1 बटे साइन। वर्ग लगा तो वर्ग लगा दिया। अब यहां पर बटे वाली बात हो रही, कैसी बात हो रही? बटे वाली। और जब बटे वाली बात होती है हमेशा लासा लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहां पर लासा आएगा आपका कॉज स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a, साइन का गुणा इसमें होगा साइन स्क्वायर a, प्लस लगा दिया, कॉज का इसमें होगा कॉज स्क्वायर a, इसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां पर a में है साइन स्क्वायर a प्लस कॉज स्क्वायर a, इसका मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1।
तो आपका आएगा 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब इस 1 को 2 बार लिखेंगे, 1 बटे कॉज स्क्वायर ए इंटू 1 बटे साइन स्क्वायर। यहां पे लिख सकते हैं 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, घबराना नहीं, 1 को लिख सकते हैं 1 गुणा 1। अब 1 अपॉन कॉज उल्टा होगा, 1 अपॉन कॉज, कॉज को सेक लिखते, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर ए इंटू इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि 1 बटे साइन थीटा कॉसेक थीटा, वर्ग लगा तो वर्ग लगा देना। इस तरह हमने देखा हमारा आंसर आ चुका है। इंप्लाइज लगाएंगे, बराबर RHS लिखेंगे, RHS और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूफ। एक बार पुनः देखिए और समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन देखा हमने, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। LHS लिया, tan को भगाया, सेक को चाहिए था तो tan को भगाया, सेक को लाया, कॉट को भगाया, कॉसेक को लाया, -1 जुड़े तो -2 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखा था हमने तो गुणा का निशान चाहिए था, यहाँ पर ये एक सवाल है, कभी कभी यहां तक दिया होता है, गुणा में था तो यहाँ पर धोखा हो जाता है हमारे साथ। इसको लिखा 1 बटे कॉस स्क्वायर ए 1 बटे साइन स्क्वायर ए, बटे वाली बात है, लासा लिया, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, ऊपर वाला 1 हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, नीचे का ऊपर लिखा 1 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इस तरह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए और 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए। हमारा आंसर आ चुका गुणा में। कंफ्यूजन यहाँ पे थी कि ऐसा नहीं कि इसमें मिस्टेक लिखा हो, मिस्टेक नहीं लिखा, सही लिखा। कई बच्चे गलत भी कर देते कि गलत लिखा है, वो प्लस में भी हो सकता और इंटू में भी हो सकता। इस प्रकार आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर आ चुका। ऐसे सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध करो कि 1 माइनस tan स्क्वायर 5 बटे कॉट स्क्वायर 5 माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर 5। आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद tan स्क्वायर 5 आपका आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने लिया LHS 1 माइनस tan स्क्वायर 5 कॉट स्क्वायर 5 माइनस 1। अब हमने देखा आंसर में tan आ रहा, इसमें दिया tan और cot, तो एक मन में इच्छा तो ये आ रही, देखो कि यहां पर tan को भगा, cot को भगाओ और tan को लाओ, तो हमारा सवाल tan में हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि cot स्क्वायर 5 cot थीटा को लिख सकते हैं, ये नहीं, ये भी लिख सकते थे लेकिन इसका प्रयोग नहीं करना। cot थीटा को लिख सकते 1 बटे tan थीटा, और यहां पर 5 है और वर्ग लगा तो वर्ग के अनुसार 1 माइनस tan स्क्वायर 5 पहले से, इसको लिखेंगे 1 बटे tan स्क्वायर 5 माइनस 1। नीचे बटे वाली बात हो रही, नीचे कैसी बात हो रही, बटे वाली, और बटे वाली बात हो रही तो हमें लासा लेना है। इसमें क्या लेना है, लासा। तो बराबर का निशान लगाएंगे, ऊपर से हम कुछ नहीं बोलेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर 5, नीचे आपका लासा आएगा tan स्क्वायर 5, 1 इसका गुणा हो जाएगा, इसमें माइनस चिन्ह लगा, माइनस tan स्क्वायर 5। अब दो संख्याएं हैं और दो संख्याएं जोड़े या घटाने के रूप में हो, हमेशा ब्रैकेट का यूज किया करो। नीचे का भाग जाएगा ऊपर, नीचे का भाग जाएगा ऊपर, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 5, 1 माइनस tan स्क्वायर 5, और ऊपर आएगा आपका tan स्क्वायर 5। ये वाला एक सा है, कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा
टेन स्क्वायर फाइव, जो कि आंसर में आ रहा था इंप्लाइज बराबर RHS और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूफ। एक बार और देखिए और समझिए। सबसे पहले LHS दिया, 10 में और कॉट में दिया था, आंसर 10 में दिया था, तो हमारे मन में विचार आया कि एक जो कॉट लिखा है इसे 10 में बदल दो। 10 में बदल दिया हमने। अब बटे वाली बात थी, नीचे लासा लिया, नीचे वाला भाग गया ऊपर और ये वाला सेम था 1 माइनस 10 स्क्वायर 5 और 1 माइनस 10 स्क्वायर 5 कैंसिल हो गया। आपका बचा 10 स्क्वायर 5, जो कि आंसर में था RHS लिखा, इट्स प्रूफ। इस क्वेश्चन को साइन कॉज में बदलकर भी आप लोग कर सकते थे। इसको साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा